हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माय जीएस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथी, मेरे भाई, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि अगला टॉपिक कौन सा होने वाला है, रामसर स्थल। पहला टॉपिक यूनेस्को साइट्स थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला टॉपिक आपका है रामसर स्थल। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं बच्चा इसकी, रामसर स्थल की। हेडिंग डालिए रामसर स्थल। रामसर स्थल। रामसर स्थल को शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं भाई। आप मनुष्य हैं, आपके अंदर दया भाव भी होगा, तो आप ये बताइए, आपके गांव के अंदर एक तालाब होगा मेरे भाई। क्या? आपके गांव के अंदर एक तालाब होगा। उस तालाब में कुछ जलीय जीव भी होंगे। आपने गौर किया होगा तो देखा होगा उस तालाब में कुछ जलीय जीव भी होंगे मित्र। ठीक, उन जलीय जीवों का जीवन भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमें जीने का अधिकार है। क्या हुआ बच्चा कि ये जो जलीय जीव है मेरे भाई, उन जलीय जीवों का जीवन जो है किस पर निर्भर है? वहां के पानी पर, वहां की जो नमी है, जो आर्द्रता है, उस पर उनका जीवन निर्भर है। जब वो पानी खत्म हो जाएगा, उनका की नमी खत्म हो जाएगी, तो उनका जीवन भी कष्ट में आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है अभी? 15%, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई। इससे दिक्कत किसको है? हमारे जलीय जीवों को दिक्कत है, तालाबों को दिक्कत है, वहां के झीलों को दिक्कत है। ये दिक्कत हो किससे रही है? सबसे पहले आप ये पूछेंगे, सर ये दिक्कत किससे हो रही है? हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहन, उनका धुआं, हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे एसी, हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, विद्युत उपकरण, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का जन्म होता है मेरे भाई। सीएफसी निकलती है, एचएफसी निकलती है। इससे क्या हो रहा है? औसत तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का 15% से। जब ऊपर होगा तो इन तालाबों को और झीलों को दिक्कत होगी। ठीक है मेरे भाई, इससे क्या है? एक इसीलिए एक सम्मेलन हुआ रामसर में। रामसर कहाँ है? ईरान में। एक सम्मेलन हुआ, वहां लोग इकट्ठे हुए, बहुत चिंतित थे वो लोग। वो सोच रहे थे उन जलीय जीवों के बारे में, वो बेजुबान लोगों के बारे में सोच रहे थे मेरे भाई। उन्होंने सोचा कि अगर ये जलीय जीव, इनका जीवन कष्ट में है तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। उन्होंने वहां सोचा और एक प्रक्रिया लागू की कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे स्थान होंगे जहां आर्द्र भूमि है, जहां नमी वाली चीज स्थान है और जहां जलीय जीवों का निवास है, वहां उन चीजों को संरक्षित करें हम लोग। तो सम्मेलन कहाँ हुआ था? रामसर में बेटा। ठीक है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे कि रामसर में सम्मेलन हुआ, कब सम्मेलन हुआ, किस सन में सम्मेलन हुआ, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। रामसर स्थल। ठीक है बच्चा, चलो इसका पॉइंट्स नोट करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। पहला पॉइंट है इसका कि रामसर जो स्थान है ये है कहां सर? इसका पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में सम्मेलन हुआ। ईरान में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया से मेरे भाई, पूरी दुनिया से जो भी आर्द्र भूमि है, जो भी ऐसे स्थान है जहाँ जलीय जीवों का निवास है, उन स्थानों को हम संरक्षित करेंगे। ठीक है, तो इनका सम्मेलन कब कहाँ हुआ? रामसर। रामसर जो जगह है बच्चा वो ईरान में है, ईरान में हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर आता है मेरे भाई, ये दुनिया की पहली रामसर साइट, दुनिया की पहली रामसर साइट क्या है? कौन सी है दुनिया की पहली रामसर साइट? ये है बच्चा कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप। यह पूछेंगे सर ये कहां की है? ये है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब तो आप समझते ही होंगे। प्रायद्वीप का मतलब होता है वो स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अपना भारत भी क्या है? अपना भारत भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ मित्र। यहाँ क्या है? अरब सागर, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ हिंद महासागर। ठीक है, तो भारत भी क्या है? अपना प्रायद्वीप है।
ठीक है, तो यही तीन तरफ से स्थान जिससे घिरा हुआ है पानी से, उस स्थान को बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है बच्चा, अगला पॉइंट हम लिखते हैं रामसर स्थल में कि रामसर संधि, रामसर संधि कब लागू हुई? रामसर संधि 1975 में लागू हुई मेरे भाई, 1975 में लागू हुई। ये चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामसर संधि पहली बार कब लागू हुई थी। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है भारत 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 ने इस संधि में, भारत ने संधि में 1982 में हस्ताक्षर किए, 1982 में हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। ठीक है मेरे भाई, चौथा पॉइंट हो गया आपका। अगला पॉइंट आता है मेरे भाई, अगला पॉइंट आता है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट, रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट है बच्चा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती है, चिल्का झील। चिल्का झील जो कि कहाँ है बच्चा? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है मेरे भाई, इसको कब शामिल किया गया? एक बार आपसे सन भी पूछी गई थी एसएससी सीएचएसएल में, 1981। 1981। अब में से बहुत से साथी ऐसे होंगे जो सर पूछेंगे कि सर जब चिल्का झील 1981 में रामसर स्थल बनी, रामसर साइट बनी, तो आप ये बताइए सर भारत ने उस संधि में तो 1982 में हस्ताक्षर किए, तो ये पहले रामसर स्थल में कैसे शामिल होगी चिल्का झील? तो बताएं मेरे भाई, जो वहां निर्णय लिया गया था वहां ऐसा नहीं था कि जो देश इस संधि में हस्ताक्षर करेगा उसी को इसमें शामिल करेंगे, वहीं के आर्द्रभूमियां बनाएंगे, वहीं के स्थल रामसर स्थल बनाएंगे भाई। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा था कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा स्थल हो जिसको हम पहले उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की जब 1981 में जब चिल्का झील को शामिल किया, रामसर स्थल बनाया, तब भारत ने सोचा अगर ये तो अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, ये तो जलीय जीवों के लिए अच्छी मुहिम छेड़ी जा रही है, अच्छी मुहिम चल रही है, तभी भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए, किस पे? रामसर संधि पे हस्ताक्षर कर दिए मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं सर 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। ठीक है, सम्मेलन कब हुआ? 1971 में। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हुआ कि जब आपसे पूछा जाता है कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है क्या वो 1971 से ही मनाना शुरू हुआ? नहीं, ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो बच्चा है वो 2 फरवरी 1997 से मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी 1997 से, बाकी आगे फिर लगातार मनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेरे भाई कि भारत की विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अब भारत में एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया जागरूकता के लिए। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम भी कब चलाया गया मेरे भाई? भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया था? 1985 में। चलो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब नंबर आता है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, रामसर स्थल वो कौन सा है मेरे भाई? वो है सुंदरवन। कहाँ का है? सुंदरवन। ये सुंदरवन है मेरे भाई पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नंबर आता है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? वो है सर रेणुका झील, रेणुका झील, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। इसकी ट्रैक है बच्चा
कि हिमाचल प्रदेश जो है हिम और आंचल नाम की दो लड़कियां हैं सर। उनकी माताजी का नाम क्या है? रेणुका। जब पूरी स्ट्रेटेजी की आपको पढ़ाएंगे उसमें हिमाचल प्रदेश का हम नाम क्या लिया करेंगे? हिम और आंचल। ठीक है, दो बच्चियां हैं हिम और आंचल। ठीक है, उसमें नंबर आता है कि भारत में अभी तक कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं? अभी तक भारत में अभी रामसर स्थल कितने हैं मेरे भाई, बताएंगे आप लोग? अभी वर्तमान में भारत में 85 रामसर स्थल है। ठीक है, 85। जो नवीनतम रामसर स्थल है उसका नाम भी आपको याद रखना है, नवीनतम रामसर स्थल। नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है मेरे भाई? वो है तवा जलाशय। ये कहाँ का है सर? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है मेरे भाई, ये तवा जलाशय है जो भारत का नवीनतम रामसर स्थल कौन सी है? तवा जलाशय, होशंगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में? भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस में है बच्चा? पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु। मेरे साथी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तमिलनाडु, जहां कितनी है? 18 रामसर स्थल। दूसरे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश, जहां कितने रामसर स्थल हैं बच्चा? यहाँ 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और नोट करेंगे कि भारत ने पहली बार, आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया था, वो था पहली बार 1985 में। उसका क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जाएगा कि भारत ने अगला राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया था? 2012-13 में। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम लास्ट बार कब चलाया या अंतिम बार कब चलाया? अंतिम बार कब? जब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2012-13। ठीक है मेरे भाई, भारत ने अंतिम बार राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया? 2012 और 13 में। इतने फैक्ट्स आपको रामसर स्थल में याद करने मेरे भाई। उसके बाद जितने भी रामसर स्थल हैं, अन्य एग्जाम जितने भी हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, आपका CHSL हो गया, CCGD हो गया, CPO हो गया, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में जो रामसर स्थल है 85, इन्हीं में से आप कोई ना कोई रामसर स्थल आपसे पूछी जाएगी। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं रामसर स्थल की पहले नंबर से। चलो ठीक है मेरे साथी, आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील कहाँ है बच्चा? ये है उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा। ठीक है, दूसरा नंबर आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान। आपको याद कैसे करना है बच्चा? याद ऐसे करना है कि राजा के स्थान को केवल आप मेहनत करके पा सकते हैं। राजा के स्थान को केवल से हो गया केवलादेव। उसके बाद आता है सामर झील भी कहाँ है मेरे साथी? ये भी कहाँ है? ये भी है बच्चा राजस्थान में। ठीक है, उसका नंबर आता है लोकटक झील है बेटा मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर में। आपके पास अगर मनी है तभी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपके पास अगर मनी है तभी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। लोगों से हो गया लोकटक, मनी से हो गया मणिपुर। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं। हरी की बैटलैंड है मेरे साथी, कहाँ पे? पंजाब में मेरे मित्र। हरी की बैटलैंड पंजाब। मतलब किसी ने अगर, इसकी क्या ट्रिक है, जैसे किसी ने पंजा मार दिया ना तो आप हरी के दर्शन हो जाएंगे। पंजा किसी के मारने से आपको हरी के दर्शन हो जाएंगे। हरी का मतलब हो गया हरी की बैटलैंड। ठीक है, आगे आता है बुलर झील कहाँ है बेटा? ये है जम्मू कश्मीर में। आप बुलंद कपड़े कहाँ पहनते हैं? जहाँ बहुत सर्दी हो। सर्दी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपको बुलंद कपड़े पहनने पड़ेंगे। बुलंद मतलब हो गया बुलर झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऊपर आता है सस्थम कोटा है बेटा एक केरल में। कहाँ है ये रामसर स्थल? केरल में मेरे भाई। ठीक है, वेम्बनाड झील, ये भी कहाँ स्थित है?
ये भी मेरे भाई केरल में ही स्थित है। इसी को बोलते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी झील है बेटा, ठीक है, वेम्बनाड झील। उसके बाद आता है तुशो मुरुरी झील, इसको बेटा लद्दाख में, ये कहाँ है, लद्दाख, लद्दाख में। उसका नंबर आता है रोपड़ वेटलैंड। रोपड़ वेटलैंड कहाँ है, ये भी बेटा कहाँ है, पंजाब में मेरे भाई। ये भी कहाँ स्थित है, पंजाब में। अगर किसी ने पंजा मारा तो वो क्या, इंसान को रो पड़ा, मतलब वो रोने लगा, पंजा मार दिया तो रोने लगा, रोने से क्या हो गया रोपड़, पंजाब से, पंजा से क्या हो गया पंजाब। उसके बाद आता पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ है, ये है मेरे बेटा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर आता है पॉइंट कैलीमेरे पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है बेटा, ये है तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर आता है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है बेटा, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। कोलेरू, कोलेरू कहाँ है झील, आंध्र प्रदेश। उसके नंबर आता है कांजली वेटलैंड, ठीक है। आपको कैसे याद करना है, कांजली वेटलैंड कहाँ है, पंजाब में। आपको ऐसे याद करना है कि मेरी काजल, मेरी एक दोस्त है, वो कहाँ रहने लगी, बहुत दूर रहने लगी, पंजाब में। सर वो मिलती नहीं है, कहाँ रहने लगी, पंजाब में, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्वी कलकत्ता। अगर इसमें कलकत्ता लगा है तो आप समझ ही जाएंगे ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में मेरे भाई। दीपोर बिल, आप दीप कब जलाते हैं, आज शाम को। आपसे किसी ने पूछा आप दीप कब जलाएंगे, आज शाम को। आज शाम को मतलब क्या हो गया, आज शाम, ठीक है। दीप कब जलाने, सर दीप जलाने आज शाम को, तो क्या हो गया, दीपोर बिल कहाँ है, असम में। उसके आता है भोज वेटलैंड। भोज एक, आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भोज एक राजा हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, मिहिर भोज, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो आप क्या याद रखेंगे इसमें, ये कहाँ है मेरे भाई, मध्य प्रदेश, एमपी। उसका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका कहाँ है, ये है बेटा उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद था अष्टमुड़ी वेटलैंड, 8 बार मुड़ रहे हो। कोई आपसे पूछे जैसे 8 बार मुड़, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार मुड़ रहे हो, वो बोल रहा अरे तू क्या मेरी रेल बनाएगा, रेल मतलब केरल, 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 ठीक है। इस ट्रिक से आपको ये याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। अगला नंबर आता है सुरेसर मानसर झील। सुरेसर, भारत का सर कहाँ है, भारत का सर जब आप मैप देखेंगे तो ऊपर ऊपर सर है भारत का, तो उसको क्या बोलते हैं, सर, सर कहाँ, जितनी ज्यादा बार सर आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, सबसे ऊपर सर में क्या है भारत के, जम्मू एंड कश्मीर मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद नंबर आता है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील ये कहाँ है, ये है बेटा त्रिपुरा में, कहाँ, त्रिपुरा में। एक घर में 2 भाई बहन है, एक से मतलब एक लोग से किसी से पापा गुस्सा हो गए, तो क्या बोले, एक बोल रहा है पापा तेरे पर गुस्सा है, रुद्र, रुद्र में होता बच्चा गुस्सा, तो रुद्र पापा तेरे पर गुस्सा, तेरे पर मतलब हो गया त्रिपुरा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद भी रखनी है। रेणुका झील, रेणुका मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताए थे रामसर स्थल में। तो रेणुका झील कहाँ है बच्चा, ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद होकरा वेटलैंड, ये कहाँ है, ये है बेटा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा थी तो वहां बहुत कुछ हो करा, वहां बहुत कुछ हो करा, मतलब हो करा से बहुत कुछ होता था, कहाँ आतंकवादी घटना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद चंद्रताल, चंद्रताल, चंद्रताल भी कहाँ है बेटा, ये भी है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक बताई थी, हेम और आंचल नाम की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने अगर ताल ठोक दी तो आप चंद्रमा पे ही गिरोगे जाके, इसका मतलब क्या है, चंद्रताल। इससे आपको तरीके से, इस ट्रिक से आपको याद रखने हैं। ऊपरी गंगा नदी, ये भी कहाँ है मेरे भाई, ये भी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये सारी वेटलैंड हो गई, 25 वेटलैंड हो गई मेरे भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको फैक्ट्स बताए वो आपको याद रखने हैं। ये जितने भी हो गए हैं यही आपके दिल्ली पुलिस, सीजीएल, अन्य अन्य एग्जाम में पूछी जाती है मेरे भाई, ठीक है। इन सबको याद रखना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।